मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रो रवि तिवारी। भाग्य से प्राप्त होता है बेटा और सौभाग्य से प्राप्त होती हैं बेटियां, क्योंकि जो भाव से कार्य हम करते हैं ना, उसमें भगवान की ही कृपा प्राप्त होती है। चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक शुक्ला जी थे, उनके 3 बेटे और एक कन्या थी। तीनों बेटों का और कन्या का विवाह कर दिया। सभी अपने परिवार के साथ सुखी थे। शुक्ला जी भी बहुत प्रसन्न थे। अब शुक्ला जी के शरीर में कई रोग लग गए। अंतिम समय आ गया, सभी को बुला लिया गया और शुक्ला जी ने अंतिम सांस भी ले ली। सभी लोग इकट्ठा थे, सभी भावुक थे। तभी एक अनजान व्यक्ति आता है कई व्यक्तियों के साथ और कहता है, शुक्ला जी कहाँ हैं? सभी कहते हैं, आपको पता नहीं चला, शुक्ला जी इस संसार को त्याग कर चले गए हैं। तो व्यक्ति कहता है, शुक्ला जी ने हमसे 25 लाख रुपए दिए थे और जब तक वो 25 लाख रुपए मैं लूंगा नहीं, शुक्ला जी का अंतिम क्रिया नहीं होने दूंगा। बालकों को बुलाया गया, शुक्ला जी के लड़कों को बुलाया गया। शुक्ला जी के लड़के आए और कहने लगे, जब हमको उस लेन देन के विषय में मालूम ही नहीं तो मैं कैसे आपके रुपए दूं? उनके भाइयों को बुलाया गया। भाइयों ने कहा, जब बेटे नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? हंगामा इतना बढ़ गया कि यह बात पहुंचते पहुंचते महिलाओं तक अंदर तक पहुंच गई। तब तक बेटी दौड़ती भागती आई है और कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? उस अनजान व्यक्ति ने जब बताया तो उस बेटी ने कुछ नहीं सोचा, अपने हाथ से कंगन और जो गले में हार पहना था, अंगूठी पहनी थी, सब उतार के दे दिया और कहने लगी, हमारे पिताजी का अंतिम क्रिया जो आखिरी रिचुअल्स हैं वो पूरे हो जाने दीजिए, और मैं जानती हूँ कि इसमें आपका पूरा रुपए नहीं उतर पाएगा, लेकिन बाद में मैं आपके 25 लाख पूरे दे दूंगी। जब उस व्यक्ति ने सुना है तो अचंभित होकर हंसने लगा और सभी जितने लोग थे वो भी अचंभित हो गए और कहने लगे, बेटा तेरे पिता में और मेरे में बहुत श्रेष्ठ मित्रता थी, गहरी मित्रता थी, और तुम्हारे पिता कहते थे कि हमारा वारिस कौन होगा। तो मुझको कोई उपाय नहीं मिला, तो मैंने यही सोचा कि ऐसा करने से शायद वारिस मिल जाए, और आज वारिस मिल गया। मित्रों नमस्कार।